तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सहिल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे 7.3 अपनी पूरी कंप्लीट करेंगे वन शॉट में। और मैंने आपको 4th क्वेश्चन तक पिछली वीडियो में करा दिए थे क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसके आगे से चलेंगे हम। ठीक है, तो आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा ना हो। ठीक है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो फटाफट से, है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करते रहो। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने 3rd तक कर लिया था। ठीक है, 4th भी कर लिया था। 5th क्वेश्चन पे देखते हैं हम 5th क्वेश्चन। ठीक है, 5th क्वेश्चन में क्या लिखा है सर, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करूँगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर से साइन एक्स अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन मतलब साइन क्यूब एक्स में से एक साइन एक्स मैंने अलग कर लिया। अब देखो इसको इंटीग्रेट करूँगा मैं, क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है ना, मैंने ऐसे लिख लिया इसको। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि ना मैंने इसमें ना लेट कर लेता हूँ, कॉस एक्स को लेट कर लिया मैंने टी। ठीक है, अब मैंने जैसे कॉस एक्स को टी लेट करा है तो मेरे पास क्या हुआ, मैं अब इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब आप क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा, है ना। और आप क्या कह सकते हो सर कि साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस का साइन इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ना इसके अंदर पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, और साइन डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी, माइनस में बाहर निकाल देता हूँ, डी टी लिख देता हूँ। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब क्या करूँ, टी की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, टी माइनस टी क्यूब डी टी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा आपका, टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी की पावर 4 अपॉन 4। ठीक है, और प्लस सी। ठीक है, जब आप इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 4 अपॉन 4 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, अब इसमें टी की वैल्यू पुट कर दो, टी क्या माना था हमने, कॉस एक्स। आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, फटाफट से नोट करो इसे। अब देखो ये है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 और 7 है ना, वो आपको मैंने करा चुका हूँ, मतलब वो साइन में है, मैंने कॉस में कराया था। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन आ रहा है ना, तो इस टाइप का मैं करा चुका हूँ, आप देखना प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, आई टैब पे जाके देख लो। तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो सर 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अगर आप ध्यान से रहो कि ना सर, आपको मैंने बोला था कि ब्रह्मास्त्र चलाना है आपको। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये ब्रह्मास्त्र होता है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं इसमें 1 इधर ले आऊँ और इसको इधर ले जाऊँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2 एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस 2 एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अरे भाई कुछ नहीं करा, कॉस 2 एक्स को इधर ले गया और इसको इधर ले आया, और इसमें क्या करा, 1 को मैं इधर ले आया, तो ऐसे बना सकता हूँ ना मैं। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब क्या है सर, अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है, यहाँ 2x है तो यहाँ पे x है। अब मुझे चाहिए सर x। अगर मुझे, मैं इनको अगर कन्वर्ट करूँ इसके अंदर तो मैं 1 माइनस कॉस एक्स लिखूँगा, जो कि इक्वल होगा किसके, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के। समझ में आ रहा है, यानी और 1 प्लस कॉस एक्स लिखूँगा अगर मैं, तो क्या लिखूँगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बस ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद सवाल आसान हो जाएगा। देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है भाई, इसकी जगह पे वैल्यूज पुट कर दी। अब देखो ध्यान से, सर 2 से 2 कैंसिल हुआ। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन
ठीक है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है सर, tan स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो ध्यान से सर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x/2 -1 dx, है ना, लिख सकता हूँ ना, बड़ा आसानी से लिख सकता हूँ। अब देखो ध्यान से सर, अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो तो इसका क्या आता है सर, tan x/2 और माइनस में x + c। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, और जो कि गलत है भाई। x/2 है, मैंने आपको बोला था कि इसका डिफरेंशिएशन से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। अगर ऐसे याद नहीं रहता तो भाई x/2 को आप लेट कर लिया करो t, तो क्या होगा x = 2t, है ना। अब इनको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, x इसका तो 1 हो जाएगा, 1 = 2 dt/dx। ठीक है, अब x को इधर ले जाओगे, x = 2 dt, है ना। तो 2 से आप इसको रखोगे, यानी 2 से इधर मल्टीप्लाई भी होगा। अब आंसर सही हुआ है। ठीक है, समझ में आया, है ना। क्यों, अगर देखो मैं अगर जैसे रहता हूँ कि सर इसका डिफरेंशिएशन से इसको डिवाइड करोगे तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिखता ना, tan x/2 अपॉन में 1/2 और फिर 2 ऊपर आ गया, इसी तरीके से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। अब देखो ये 9th क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार बोर्ड्स में पूछा भी गया है। अब देखो इसको मैं कैसे करूँगा सर, इसमें कंडीशन समझ में नहीं आ रही। अगर मैं नीचे 1 + cos x का अगर मैं फॉर्मूला भी लगाता हूँ, जैसे कि हमने पीछे में करा था 2 cos स्क्वायर x/2, तो मेरा उससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं ऊपर काट ही नहीं पाऊँगा और सिंगल टर्म बना ही नहीं पाऊँगा। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा इसके अंदर सर, कुछ और करना पड़ेगा। तो मेरे को ना ये एलिमिनेट करना सीखना, मतलब कि कैसे करे जाएंगे। तो सर मैं इसमें ऐसे कर सकता हूँ 1 + cos x dx, ऐसे लिख सकता हूँ ना। और फिर मैं इसके बाद इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 + cos x अपॉन 1 + cos x। ठीक है, और -1 1 + cos x dx। देख लो, चेक करो, लिख सकता हूँ। ठीक है, इससे मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा सर, 1 - 1 अपॉन 1 + cos x dx। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या आएगा सर, x - इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos x dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है सर, अब मेरे को ये पता है कि सर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ सिर्फ, तो मैं किसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, 1 अपॉन 1 + cos x dx को इंटीग्रेट करता हूँ। ठीक है, अब मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो सर। अब 1 + cos x का मैं इसके अंदर वो लिख देता हूँ फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर x/2 dx। क्या हुआ, समझ नहीं आया? अरे भाई कुछ नहीं करा यार। cos 2x का क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर x - 1। ठीक है, 1 को इधर ले आओगे तो 1 + cos 2x = 2 cos स्क्वायर x। अरे बोलो ना, 2 cos स्क्वायर x। अब देखो यहाँ पे 2 है, 2x है, तो यहाँ x हो रहा है। अगर यहाँ पे x होगा यानी cos x, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2। समझ में आ गया, वही लगाया। यानी सर इसके अंदर अब मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/2 को बाहर लिख दो। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो कैसे लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x/2 dx, है ना। अब 1/2, अब sec स्क्वायर x/2 को मैं क्या मतलब अगर इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आ जाएगा, tan x/2। अब फिर से याद करो सर, x/2 का डिफरेंशिएशन से डिवाइड यानी कि 1/2। अब 2 से 2 काट सकते हो, अगर ऊपर लेके जाऊँगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो यानी tan x/2 + c। अब क्या लिख दोगे सर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या मिला, x माइनस tan x/2 + c। ये आपका आंसर हो गया। फटाफट से नोट करो इसे। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से
सर मैं इसको जो है इंटीग्रेट कैसे करूँगा, साइन स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर डी एक्स लिख दूँ इसको, कोई दिक्कत है? ठीक है। अब देखो सर साइन स्क्वायर एक्स का मैं इसमें फॉर्मूला लगा सकता हूँ, कौन सा, कॉस 2x वाला। कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 - कॉस 2x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, इसको 2 को भी इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 1 - कॉस 2x अपॉन में 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1 - कॉस 2x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर dx। अब देखो देखते जाना क्या होने वाला है सर, इंटीग्रल। अब इसमें से सर 1/4 मैं बाहर निकाल दूँ, अरे बोलो ना, समझ आ रहा है? यानी सर 1 - कॉस 2x का मुझे होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा dx। ठीक है, अब मैं इसका होल स्क्वायर खोल देता हूँ, 1/4 इंटीग्रल। ठीक है, स्क्वायर खोलो, 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस माइनस का आएगा, माइनस का 2 कॉस 2x dx। ठीक है, ब्रैकेट लगा लो क्योंकि इंटीग्रेशन अब एक ही लगाया हुआ ना हमने। अब देखो ध्यान से, इसके बाद सर 1/4 एज इट इज़। ठीक है ना, अब इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो मेरे पास क्या आएगा आंसर, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ सर x/4। बहुत ध्यान से देखना, देखो दोस्तों मेरे को जगह कम है ना, तो x/4 और इसके साथ प्लस में इंटीग्रल 1/4 तो बाहर था ही, है ना, और cos स्क्वायर 2x dx। ठीक है, अब 1/4 इसके साथ भी आएगा तो क्या रह जाएगा, 1/4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर लिख सकता हूँ मैं इसको, तो 2/4 इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx, ये लिखा मैंने। ठीक है, बस यहाँ पे 1 का था ना, तो 1 का इंटीग्रेशन था तो मैंने उसको डायरेक्ट x/4 लिख दिया, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करें, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है सर, x/4 एज इट इज़ प्लस, ठीक है, 1/4। ठीक है, अब देखो cos स्क्वायर 2x है। ठीक है, मैंने साइन स्क्वायर का निकाला था ना, इसी तरीके से अगर मैं cos स्क्वायर x का निकालूंगा तो मेरे पास पता है क्या आएगा, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, लेकिन मुझे किसका चाहिए, cos स्क्वायर 2x का, तो cos स्क्वायर 2x का मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। यानी सर यहाँ पे x था तो यहाँ पे 2x हो रहा था, यहाँ पे 2x हो जाएगा तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। यानी मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ सर, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx, दोबारा से वही लगा दिया, और माइनस का अब ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सर, साइन 2x अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन प्लस c। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो सर x/4 प्लस 1/4। ठीक है, अब देखो मैं इसको ना स्क्वायर बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो यानी सर 4 से मल्टीप्लाई होगी, अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ऊपर स्क्वायर बनेगा, मैं उसको स्क्वायर बोल रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, cos स्क्वायर अच्छा, मैं यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाऊंगा ना, क्योंकि स्क्वायर का तो मैंने खोला ही है, दोबारा से स्क्वायर थोड़ी लगाएंगे। ठीक है, गलती नहीं करनी भाई, गलती नहीं करनी। ये 2 मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, थोड़ी सी गलती हुई यहाँ पे, तो 1 प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन, तो मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट खोल देता हूँ ना अब तो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट खोल देते हैं, x प्लस क्या आएगा, साइन 4x अपॉन 4 माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 4 प्लस c। आई होप समझ में आ रहा हो बेटा। यहाँ पे स्क्वायर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सर मैंने cos स्क्वायर x की जगह पे तो ये लिखा है ना, मैंने दोबारा से स्क्वायर लगा दिया था जो कि गलत हो जाता। ठीक है, अब देखो ध्यान से, x की पावर 4 प्लस x/8। ठीक है, प्लस साइन 4x अपॉन में क्या आ जाएगा, 1632। ठीक है, माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c। ठीक है, अब देखो इसका आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपके पास, 8। ठीक है,
3x/8 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से अगर एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके देखना, 3x/8 आएगा प्लस sin 4x/32 माइनस sin 2x/4 प्लस c। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, एक बार इसको नोट करो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, आपको वो सेम दिया हुआ जो हमने पहले किया था ना क्वेश्चन, ये वाला sin की पावर 4x, तो उसी की तरह का ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर 2x की पावर स्क्वायर dx, है ना। अगर देखो मैं ना इसको अगर सिंगल वेरिएबल में कर लूँ तो मुझे ज़्यादा आसानी रहेगी, तो आप ना इसको सिंगल वेरिएबल में कर लेना। सिंगल वेरिएबल में कैसे करोगे, 2x = t लेट कर लिया आपने, फिर दोनों साइड डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, और क्या आ जाएगा dx = dt/2। ठीक है, अब आपको इसमें रख देना है, तो कैसे सिचुएशन बन जाएगी आपके पास, ऐसे cos स्क्वायर t का होल स्क्वायर dt और 1/2 बाहर। समझ में आया। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद आप क्या करोगे, 1/2। ठीक है, अब cos स्क्वायर t को मैं कैसे लिख सकता हूँ, याद करो, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 + cos 2t/2 होल स्क्वायर dt। भाई इसको कैसे लिखा है, कुछ नहीं करा, बस इसके अंदर क्या करा है कि सर मेरे को पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और 1 को मैं इधर ले आऊँ, 1 + cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा, और 2 को इसके नीचे ले जाओ, cos स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आ गया रिजल्ट। तो मैंने इसकी जगह पे यही लिखा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे सर, इसके 4 को बाहर ले जाओगे, नीचे का 2 का 4 बनेगा ना जब होल स्क्वायर खुलेगा, तो 1/8 हो गया इधर बाहर, भाई 4 × 2 8, 1 + cos 2t का होल स्क्वायर dt। ठीक है, अब बिल्कुल सेम देखो वही वाली कंडीशन बन गई जैसे उसमें बनी थी ना sin 2t वाली, तो आप इसके बाद बिल्कुल सेम कर सकते हो इसको। ठीक है, इसको घर पे होमवर्क है आपका, ठीक है, करना हो जाएगा आराम से क्वेश्चन। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में 12th क्वेश्चन, सर 12th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, sin स्क्वायर x अपॉन 1 + cos x, इसका मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। सर sin स्क्वायर x है ना, sin स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर x = 1 - cos स्क्वायर x। अरे बोलो ना, अरे भाई sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1 होता है ना, तो sin स्क्वायर x = 1 - cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ। cos स्क्वायर x को उधर ले गया मैं, तो ये लिखोगे तो क्या आ जाएगा ऊपर, 1 - cos स्क्वायर x अपॉन में 1 + cos x dx, है ना। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos x 1 + cos x अपॉन में 1 + cos x dx। तो देखो इससे ये कट हो गया, क्या बचा आपके पास, 1 + और 1 - cos x dx। अब इसका आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या आएगा सर, x - sin x + c। ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, बच्चे कहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ये समझ में नहीं आता, लेकिन ना देखो अभी 2 मिनट में इसको समझा दूंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है सर, cos 2x दिख रहा है मुझे, और क्या दिख रहा है, cos 2 अल्फ़ा। मुझे दोनों का फॉर्मूला पता है, क्या होता है सर, 2 cos स्क्वायर x - 1 और 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1। भाई क्यों करा मैंने इसके अंदर ये वाले फॉर्मूले, क्योंकि सर नीचे cos x और cos अल्फ़ा और मुझे नीचे से काटना है। ठीक है, अभी देखो थोड़ी देर में आपको सब समझ में आएगा क्यों लग रहा है ये। अब मैं ऊपर लिखा दूँ 2 cos स्क्वायर x - 1 और माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1 अपॉन में cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। अब देखो सर, जब ब्रैकेट खुलेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, और आप देखोगे सर 1 और इसके साथ +1, और -1 और +1 कट जाएंगे आपस में ना, अपॉन में
कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। ये आ गया आपके पास। 2 कॉमन निकाल दो बराबर से, 2 का निकाल दोगे कॉमन तो क्या आएगा ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। ठीक है, ऊपर से कॉमन निकाल लो कॉस एक्स, अच्छा कॉमन कह रहा हूँ मैं, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर और ये है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, यानी कॉस अल्फा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा और कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। देखो इससे कट हो गया, क्या बचेगा आपका 2 कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा। अब देखो हो गया ना आसान क्वेश्चन। ठीक है, अब सिंपल इंटीग्रेट कर दोगे 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन अल्फा प्लस सी, ये आंसर होगा। चलो बताओ, मुश्किल था क्या ये क्वेश्चन? ठीक है, बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, सो 10 क्यूब 2x sec 2x। ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू sec 2x dx लिख सकता हूँ ना। भाई क्या करा है, क्यूब से इसको अलग अलग कर करा है ना। अब देखो इसको ध्यान से, सर अब मैं अगर 10 स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू में 10 2x सेक 2x dx है ना। भाई लिख सकता हूँ ना। भाई इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 + 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स है ना। तो 1 को मैं इधर ले गया तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ना सर अगर मैं सेक एक्स को टी मान लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं सेक एक्स को टी मान लेता हूँ तो मैं अगर दोनों साइड डिफरेंशिएशन करूँगा तो मेरे पास इधर आएगा सेक एक्स 10x इज इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स है ना। लेकिन मैंने इसको सेक एक्स को माना है, मुझे 2x को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये 2x हो गया, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा सेक 2x और 10 2x है ना। और 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2। ठीक है, dx को ले लो 2 को ले लो, क्या आएगा मेरे पास सेक एक्स 2 सेक 2x 10 2x dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो सर मेरे पास ये आया। ठीक है, इसकी जगह पर अगर मैं अब ढंग से लिखूं तो सेक 2x को मैंने क्या माना था, इसको t माना था, टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो सर, इसकी जगह पर इस पूरे की जगह पर मैं dt बाई 2 लिख सकता हूँ, यानी 1/2 और dt। यहाँ से यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, आया होगा समझ में। अब इसको देखो ध्यान से। ठीक है, अब सर इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या आएगा 1/2 t3/3 माइनस t प्लस c, तो 1/2। ठीक है, t को क्या माना था सेक 2x क्यूब 3 माइनस सेक 2x प्लस c, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 10 की पावर 4x। तो इसको कैसे करोगे, देखो सिस्टम सारा और मेथड सब कुछ सेम है। इसको आप ऐसे लिख दोगे 10 स्क्वायर x, ठीक है, स्क्वायर ऐसे लिख दोगे। ठीक है, अब इसको देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ना इसके अंदर मेथड चेंज हो रहे हैं। क्या चेंज हो रहे हैं,
कि सर इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो मैं अगर इसके अंदर मैं अगर आगे फर्दर कैलकुलेशन करूँगा तो मेरे से हो नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि ना ये ना कुछ इस तरीके से कंडीशन बन जाएगी। देखो 1 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स, फिर आप इसके अंदर स्क्वायर खोलोगे तो दिक्कत होएगी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे करने के बजाय मैं इसको कैसे करूँगा, ध्यान से देखना। मैं इस क्वेश्चन को लाया इसलिए हूँ, तो मैं इसको ऐसे करूँगा, इनटू में टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब ध्यान से देखो। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दूँ और इसकी जगह पे लिख दूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू में टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो मेरे पास कंडीशन क्या बन जाएगी सर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में टेन स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो ध्यान से, अब क्या होगा सर, मैं ना इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब मैंने क्या करा सर, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा सर, इसमें देखो ध्यान से, मैं अगर इसमें सेक एक्स को टी मानता हूँ, ठीक है, इसको I1 मान लो और इसको I2 मान लो। ठीक है, पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ I1। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, इसमें 10x को t मानता हूँ। ठीक है, अब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा सर, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, है ना। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स की जगह पे डी टी लिख सकता हूँ और इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, टी स्क्वायर डी टी। अरे आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब क्या करोगे सर, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, क्या आएगा, पी क्यू अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, अब टी क्यूब, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी क्या था 10x, तो 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी, ये आ गया। ठीक है, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ I2। ठीक है, I2 मेरे पास क्या था, 10 स्क्वायर एक्स वाला, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या आएगा सर, 10x माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब दोनों को साथ में लिख दो, माइनस करके लिखना है, माइनस करके लिख दो 10 क्यूब एक्स अपॉन 3। ठीक है, माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी, कैपिटल सी बना दिया दोनों सीओ को मिलाकर। देखो ध्यान से, ठीक है, हैंस सॉल्व्ड। अब देखो ये क्वेश्चन है 17 और 18, सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं बच्चों को, है ना, जबकि कुछ मुश्किल है नहीं। ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको, बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए। दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो क्यूब से स्क्वायर कट गया, क्यूब से ये स्क्वायर कट गया, यानी क्या बचेगा आपके पास, साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा देखो दोस्तों, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन एक कॉस एक्स 10x, और नीचे क्या बचेगा, एक और कॉस एक्स बचेगा, यानी मैं इसको ऊपर लेकर आके सेक एक्स लिख सकता हूँ। अरे बोलो ना, ठीक है, प्लस इसमें कॉस एक्स और एक साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, कॉट एक्स। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ, नीचे साइन एक्स बचेगा, क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स एक्स। अरे समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो अब कुछ भी नहीं रहा सर, इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, अरे बोलो ना, ठीक है, इसकी जगह पे सेक एक्स और इसकी जगह पे माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। ये आपका क्या हो गया आंसर। 18 क्वेश्चन। ठीक है, 18 क्वेश्चन में देखो
अच्छा 18 क्वेश्चन कैसे करेंगे, कुछ दिमाग चला पा रहे हो, है ना, बड़ा मुश्किल लग रहा होगा ये क्वेश्चन। अरे भाई यहाँ पे 2 sin स्क्वायर एक्स दिख रहा है, यहाँ पे cos 2x दिख रहा है, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अरे बोलो ना, अरे बोलो, समझ में आ रही है ना, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, है ना। देखो इससे कट हो गया भाई, cos 2x का फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं रखा यार, ठीक है। तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 में cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x + c। लो जी, सबसे मुश्किल क्वेश्चन सबसे आसान हो गया। अब देखो 19th क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है, देखो सर ये दिया हुआ मुझे, ऊपर 1 लिखा हुआ है और मेरे पास ये वाली कंडीशन है, मुझे इसमें पता नहीं इसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ सर, ऊपर ना 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, और अपॉन में sin x cos क्यूब एक्स है डी एक्स है, ठीक है। अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, देखो तो sin क्यूब एक्स अपॉन में sin x और cos क्यूब एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन में sin x cos क्यूब एक्स, ठीक है, और ये dx हो गया। अब ध्यान से देखो सर, एक sin x से एक sin x में काट सकता हूँ, ठीक है, तो क्या बचेगा मेरे पास, स्क्वायर, तो sin स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या बचेगा मेरे पास, cos क्यूब एक्स प्लस एक से मैं ये काट सकता हूँ, तो क्या बचेगा मेरे पास, cos एक्स अपॉन में sin एक्स और cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx। अब अगर आप ध्यान से देखो सर, मैं इसमें से ना 1/cos स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल सकता हूँ, निकालो फटाफट, 1 में cos स्क्वायर एक्स कॉमन निकाला मैंने, तो क्या बचेगा मेरे पास, ध्यान से देखो, sin स्क्वायर एक्स अपॉन में cos एक्स, sin स्क्वायर एक्स अपॉन में, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने गलत कर दी सर, ये क्यूब नहीं था, ये स्क्वायर था, है ना, तो यहाँ पे ये x बचेगा, ठीक है, यहाँ पे x बचेगा, तो नीचे क्या बचेगा मेरे पास, cos x, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे लगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का cos x अपॉन में sin x dx, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसमें सर, अगर मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, और sin x अपॉन cos x क्या बनेगा, 10x + cot x dx, ठीक है। अब देखो मैं कुछ ना इसके अंदर सिचुएशन मतलब चेंज कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 10x + 1 में 10x dx, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है। अब देखो अब क्या करूँगा मैं सर, मैंने 10x को t मानूंगा, जिससे कि मेरे पास कंडीशन ये हो जाएगी, अरे बोलो ना, इतने टाइम से इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आगे होगी सब में, ये हो जाएगा, है ना। अब अगर आप इसके अंदर देखो कंडीशन, तो सर मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, dt, ठीक है, तो मेरे पास ये वाली क्या बन जाएगी सर, t + 1/t dt, क्योंकि भाई इसके और इसकी जगह पे मैंने dt लिख दिया। अब देखो, अब इसको इंटीग्रेट कर दो फटाफट से, अब तो सिंपल हो गया, तो कोई भी बच्चों का खेल, अब t2/2 + log t + c, ठीक है। इंटीग्रेशन के बेसिक रूल तो पता ही होंगे, t², ठीक है, 10² t/2 + log 10x x है, ठीक है, प्लस c, ये आंसर हो गया, ठीक है। फटाफट से नोट करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 20 देखो,
ध्यान से देखना सर cos 2x, अब मुझे ये दिख रहा है नीचे, यानी मुझे सर cos 2x का एक फॉर्मूला पता है। क्या पता है? cos 2x का फॉर्मूला, ठीक है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास क्योंकि स्पेस कम है। तो cos 2x में क्या लिख सकता हूँ मैं? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, है ना भाई। cos 2x की जगह ये लिख सकता हूँ। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो यानी cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखो एक से आप ये काट दोगे, क्या बचेगा आपके पास? cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्या करोगे सर? आप नीचे वाले को t मान लोगे। भाई इस टाइप के क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ बहुत बारी। तो cos x प्लस साइन एक्स को आप क्या मानोगे? t, है ना। तो cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x dt ओवर dx। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? ध्यान से देखो, cos x माइनस साइन एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? मतलब dx भी इसके साथ अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई में ले आऊँ तो dt, ठीक है। तो यानी सर ध्यान से देखो, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? dt ऊपर वाली की जगह पर, और नीचे क्या है मेरे पास? जो t मैंने लेट किया था। तो क्या आ गया आंसर आपके पास? सर log t की वैल्यू पुट कर दो, cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे? आपको पता है कि सर साइन इनवर्स एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? ये आता है, मैंने आपको दिखाया, मतलब बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या है कि सर आपको ना स्मार्ट बनना है थोड़ा सा, ठीक है। आप उसको लगाने की बजाय आप क्या कर सकते हो? सर यहाँ पे cos x दिख रहा है ना, और मुझे पता है कि सर cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन π/2 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। अरे याद है ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखी ना अगर वीडियो, तो जाके देखो, इधर देखो आई टैब पे आ रहा होगा, ठीक है, जाके देखो फटाफट कि ये कैसे हुआ। अब देखो इसमें, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स साइन, ठीक है, π/2 माइनस एक्स, ठीक है। अब साइन से साइन कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा आपके पास? π/2 माइनस एक्स डी एक्स। लो जी, हो गया क्वेश्चन। π/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। भाई π/2 कांस्टेंट था तो कांस्टेंट के साथ एक्स आ जाता है, और ये आ गया आपके पास। देखो कितना आसान सवाल था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। आप इसको, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें ना कॉन्सेप्ट्स लगेंगे थोड़े से। क्या कॉन्सेप्ट लगेंगे? कि सर मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा कि सर मैं इसको कैसे करूँगा, क्योंकि इसको अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तब भी मेरे पास sec x माइनस ए और sec x माइनस बी बचेगा, ठीक है। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, ठीक है। तो देखो इसमें ना चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। कैसे चेंज करोगे? देखो ध्यान से। सर अगर मैं ऊपर नीचे साइन a माइनस बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा? देखो ध्यान से, 1 में cos x माइनस ए और cos x माइनस बी डी एक्स, ठीक है। अब देखो मैंने इसी से क्यों करा है, क्योंकि सर ये ना एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट को मैं बाहर लेके जा सकता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मुझे डिनोमिनेटर में इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको बाहर ले गया। बहुत ध्यान से देखते जाना, बस समझ में अपने आप आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा? ऊपर ये बचेगा और नीचे क्या बचेगा? cos x माइनस ए और cos x माइनस बी डी एक्स, ठीक है। अब मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, साइन a माइनस बी इंटीग्रल साइन a माइनस बी प्लस x माइनस एक्स अपॉन में cos x माइनस ए और cos x माइनस बी डी एक्स,
ठीक है भाई। इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ा भाई, x अगर मैंने प्लस करा तो x माइनस भी करा, तो मुझे इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखना बड़े ध्यान से, ठीक है सर। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना सर, मुझे यहाँ पे ये चाहिए था ना, है ना, तो मैं माइनस का x और a को अगर मैं साथ में लिखूँ तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख पाऊँगा, देखना ध्यान से, ठीक है। साइन a माइनस एक्स, है ना, और माइनस बी a माइनस एक्स और माइनस बी प्लस एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। हो ठीक है। और अगर मैं इनको अब मैं ब्रैकेट में बना दूं, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, तो कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी, यानी कि इसके अंदर मैं अगर ढंग से लिखूँ अब इसको, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन माइनस एक्स माइनस ए और प्लस एक्स माइनस बी अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो रहा नहीं चाहिए। अब देखो 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी इंटीग्रल। अब देखो सर, ये मेरे पास कुछ ये वाली कंडीशन बनी है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, ये वाली कंडीशन बन गई मेरे पास। अब देखो सर, मैं इसके अंदर फॉर्मूला लगा दूंगा, कौन सा, साइन ए माइनस बी वाला। ठीक है, साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन ए माइनस बी वाला, तो इसी के आगे लिख देते हैं, साइन ए माइनस बी या फिर एक्स माइनस कोई सा भी मान सकते हो। तो इसका क्या होता है सर, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं इसमें। तो क्या आएगा मेरे पास सर, साइन ए कॉस, ठीक है, बी, ठीक, और माइनस कॉस ए और साइन बी अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है सर, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। देखो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसके नीचे ये आएगा, इससे ये वाली टर्म कट जाएगी, क्या बचेगा आपके पास, दिस अपॉन दिस, यानी क्या लिख सकते हो आप, 10x माइनस बी, अरे बोलो ना, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस। अब ये है आपके पास, ठीक है, और ये है, इसके नीचे इसको लेके जाओगे सर, इससे ये वाली टर्म कट जाएगी, क्या बचेगा, 10x माइनस ए डी एक्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब इधर वाला तो आपने नोट कर लिया होगा ना। अब देखो, तो मेरे पास वो आ गई ना कंडीशन। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए सर, 10x का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, माइनस का लॉग cos x प्लस सी। ठीक है ना, ये मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई हुई थी, तो अब इसमें लगा दोगे 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी, इंटीग्रेशन कर ही दो। तो 10x माइनस बी का क्या आएगा, माइनस का लॉग
कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, और माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस ए और प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, फुल एंड फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब लास्ट 2 क्वेश्चन करते हैं एमसीक्यू। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। इसके अंदर ये दिया हुआ है ना, और ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। ऑप्शंस तो खैर देखा निकाल ही लेंगे हम, ठीक है। सर अब देखो इसमें कुछ भी नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट कर दो सिंपल। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इससे ये कट हो जाएगा और इससे ये कट हो जाएगा, क्या बचेगा, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है? अरे आ भी रहा है कुछ समझ में, तो क्या हो जाएगा 10x और इसका माइनस का कॉट एक्स यानी प्लस कॉट एक्स और प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब देखो 24 क्वेश्चन है ना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इस पर VIP मार्क कर लेना। अब देखो ध्यान से, सर इसमें मुझे कंडीशन समझ में नहीं आ रही, तो क्या पहले डायरेक्ट से तो हो नहीं रहा, तो सेकंड मेथड पे मैं किस पे जाऊंगा, सर कोई ऐसा मुझे दिख रहा है जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो, ठीक है। तो सर EX और EX मुझे दिख रहा है, तो यानी मैं एक बार ही ना इसको लेट करके देखता हूँ पूरे को, तो मेरे पास क्या आता है EX, ठीक है। इसको मैंने T लेट करा तो मेरे पास क्या आएगा। अब देखो इसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो पहले का डिफरेंशिएशन सेकेंड एज इट इज़ प्लस पहला एज इट इज़ और सेकेंड का डिफरेंशिएशन, और इसका तो डिफरेंशिएशन d/dx आएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से EX कॉमन निकाल लो तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 + x dx dt। अरे बोलो ना भाई, dx को ऊपर ले आया, यानी मैं सर इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ, लिख दो dt अपॉन में cos स्क्वायर t, ठीक है। अब देखो cos स्क्वायर t को मैं ऊपर ले जाऊँगा तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर t dt, है ना। अब sec स्क्वायर t का क्या होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन में, 10t + c, है ना, यानी 10 t की वैल्यू पुट करो, t क्या माना था EXX + c। ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आप एक बार ही नोट कर लो इसे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। आपकी 7.3 पूरी कंप्लीट हो गई है, ये वाली पूरी एक्सरसाइज, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना 7.4 का इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन, फिर उसके अगले पार्ट में 7.4 पूरी 1 शॉट में, ठीक है। तो प्लीज़ इसी तरह मेरे को सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।